तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम वाइट ऊन लेंगे। वाइट ऊन को हम अपनी उंगली में इस तरह से गोल घुमा के उसमें ये राउंड बना के क्रोशिया हुक डालेंगे और वूल को इस तरह से खींच के एक नोट बना लेंगे। अब नोट बनाने के बाद हम यहाँ पे 14 चेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये हो गया। अब जो हमारा लास्ट जो चेन है उसके अंदर हम क्रोशिया को डालेंगे। इस तरह से क्रोशिया में ऊन को लपेट कर दोनों में से बाहर निकल कर ये स्लिप स्टिच बना ली। अब एक और दो चेन बनाएंगे। उसके बाद इस तरह से क्रोशिया के अंदर वूल लपेट कर नेक्स्ट चेन में से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। तो एक और दो हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट में से तीसरा हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। तो ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया, चौथा हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। ये पांचवा हाफ डबल क्रोशिया हो गया और ये हो गया हमारा छठवा हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया ये 6 तक हमने बनाया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कंप्लीट कर दिया हमने। और अभी जो 7वीं चेन के अंदर हम ये एक हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, ये एक, और अभी उसी के अंदर से हमने वापस डालना है और ये हो गया दूसरा हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट। 2 हाफ डबल क्रोशिया एक चेन में से, फिर 2 चेन ली हमने और उसके बाद यहाँ पे वापस से हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो उसके लिए ये एक कंप्लीट हो गया और ये हमारा दूसरा हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा एक कॉर्नर रेडी हो गया। अब नेक्स्ट चेन में से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक हुआ। उसके बाद नेक्स्ट में एक और हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया और ये हमारा एक और हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे ये 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे हमें वैसे ही 7th चेन के अंदर ये एक और जिसमें हमने बनाया उसी के अंदर से ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, वापस से 2 चेन, अब उसी के अंदर से ये एक हाफ डबल क्रोशिया और ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब ये इसके बाजू में जो 2 चेन है उसमें सेकंड चेन के अंदर हमें क्रोशिया को डालना है। वूल को इस तरह से खींच के स्लिप नॉट बना देनी है। तो ये हमारे स्लिप स्टिच होने के बाद 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशिया है उसके अंदर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाला हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर से एक और हाफ डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, जो हमारे हाफ डबल क्रोशिया बने हुए हैं वो सारे हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर से हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। जिस तरह से मैं बना रही हूँ आपको भी वैसे ही बनाना है। और ये हमारा लास्ट जो हाफ डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने ये हाफ डबल क्रोशिया रेडी कर दिया है। अब यहाँ पे हमारी 2 चेन का स्पेस है, उसके अंदर यहाँ से डालेंगे हम, और ये एक हाफ डबल क्रोशिया, ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया और 2 चेन, वापस से उसी के अंदर से एक हाफ डबल क्रोशिया और ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया हमारा। ओके, अब वापस से वही करना है। हर एक
हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर से एक एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर ये जो 2 चेन का स्पेस है वहाँ पे हमें 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 हाफ डबल क्रोशिया, वापस से यहाँ तक हमें एक 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 करके आना है और स्लिप स्टिच के साथ जॉइंट करना है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाकर इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें जो ये धागा है उसको काट देना है। आप चाहे तो ऐसे ही रख सकते हो, पर काट दो क्योंकि हमें अभी यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इसे खींच लो और टाइट कर दो। तो ये हमारी नोट लग गई है। अब यहाँ पे आप ये जो दूसरा कलर है कहीं भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे 2 चेन की स्पेस है उसके अंदर से ये एक सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ, सिंगल, फिर वापस से उसके अंदर एक और सिंगल क्रोशिया। अब जो भी हमारा हाफ डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमें एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है, सॉरी हमें सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इसी तरह से हम इसको सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जो भी हमारे हाफ डबल क्रोशिया है सबके ऊपर हमें ये सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करना है। तो ये ध्यान रखना कि आप कोई सिंगल क्रोशिया मिस ना कर दो, नहीं तो ये खींच जाएगा। अब अगर आपको ये लग रहा है कि आपको कोई मिस हो जाएगा तो पहले आप हाफ डबल क्रोशिया को काउंट कर लीजिए। उसके बाद हर एक पर एक एक सिंगल क्रोशिया बना दो। फिर वो जब हम 2 की चेन में आएंगे तो यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 2 चेन बनानी है, फिर वापस से उसी के अंदर से 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अब हर एक हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर से हमें वैसे ही यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये हमारा यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया। अब जो ये धागा दिख रहा है उसको हम इस तरह से पीछे कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ से उसको पीछे करते जाएंगे और उसके ऊपर से हम सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो क्या होगा, हमारा ये धागा हमें बाद में उसको अंदर ऐड नहीं करने पड़ेगा और वो कवर भी हो जाएगा। तो इस तरह से धागा पकड़कर उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। तो अभी मैं उसको निकाल दूंगी, जो भी एक्स्ट्रा है उसको मैं बाद में काट दूंगी। तो यहाँ से ये सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। तो ये एक और सिंगल क्रोशिया हुआ और एक और। तो इस तरह से हमें सारे हाफ डबल क्रोशिया के अंदर सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर देने हैं। ठीक है, अब जो 2 की चेन की स्पेस है उसके अंदर हमने एक एक सिंगल क्रोशिया बना दिया है, 2 और 2 चेन ले लेंगे। ऑलरेडी हमने 2 बनाए हैं तो उसके ऊपर से ये इस तरह से क्रोशिया को डालकर एक स्लिप नॉट बना देंगे। तो यहाँ पे हमारी स्लिप स्टिच हो गई। तो यहाँ ये धागा है उसको हम काट देंगे, नॉट को खींच लेंगे और ये हमारा एक सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब वापस से हम क्या करेंगे, इसके अंदर से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 है, 3, 4, 5 और 6। ये जो छठा सिंगल क्रोशिया है उसके अंदर हमें क्या करना है, तो ये पुल है उसको उसके अंदर ऐड करना है। फिर से एक बार 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो छठवें सिंगल क्रोशिया के अंदर हमने ये डाला और यहाँ पे हमें चेन बनानी है 1 और 2। अब यहाँ से काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें अंदर 6 के बाद 7वें सिंगल क्रोशिया के अंदर हमें ये यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट के अंदर
इसी तरह से हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। और यहाँ जहाँ तक हमारा जो 2 चेन का स्पेस है वहाँ तक हमें इसी तरह से इसको घटाए बढ़ाए बिना हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है। ओके, तो ये हमारा लास्ट वाला जो सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया। अब 2 चेन की स्पेस के अंदर हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, 2 हाफ डबल क्रोशिया, और ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारा कॉर्नर रेडी हो गया। वापस से यहाँ पे हमें ये 1, ये 2, सॉरी सिंगल स्टिच बन गई है। ओके, हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी, तो सिंगल क्रोशिया के ऊपर से ये 1, ये 2 हाफ डबल क्रोशिया, ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया, ये चौथा हाफ डबल क्रोशिया हो गया, ये 5वां हाफ डबल क्रोशिया हुआ, और ये 6ठा। अब 6 हाफ डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पे हमें काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6, और उसके अंदर 7वें के अंदर हमें यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 मिनट, ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाना है यहाँ तक। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है। जो कॉर्नर है ये वहाँ पे हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 हाफ डबल क्रोशिया बना दिया है, और हाफ डबल क्रोशिया बनाकर ये जो 2 की चेन है उसके अंदर इस तरह से क्रोशिया को डालें, और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। सीधा कर देती हूँ मैं इसको। तो ये हमारा ऊपर की जो चोली है वो रेडी हो गई है। यहाँ से स्लीव हो गई ये। तो ये छोटे से हमारे 0 नंबर साइज़ के कान्हा जी की चोली रेडी हो गई है। यहाँ अब 2 चेन लूँगी मैं, और जो यहाँ पे स्पेस बनी है वहाँ पे 2 हाफ डबल क्रोशिया बना लूँगी, ये एक और ये दूसरा, और हर एक हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, और कॉर्नर में हमें बढ़ाना है। ठीक है, तो देखो इसको यहाँ तक बनाती हूँ मैं। यहाँ तक जितने भी हाफ डबल क्रोशिया है, जहाँ तक हमारा कॉर्नर पड़ता है वहाँ पे जितने भी हाफ डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। कहीं भी बढ़ाना है या घटाना है ऐसा कुछ नहीं करना है। हर एक हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया होगा। अब जो कॉर्नर बनेगा हमारा वहाँ पे हमें बढ़ाना होगा। तो कॉर्नर के अंदर से डालकर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये एक और ये दूसरा। अब 2 चेन बनाएंगे, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे वापस से उसी चेन स्पेस के अंदर। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। इसी तरह से हमें हर एक क्रोशिया के अंदर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर कॉर्नर में वापस से वही रिपीट करना है। और जो साइड्स है जहाँ पे मैंने 2 इंक्रीज़ किए वैसे यहाँ भी कर देना है। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये हमारा कॉर्नर यहाँ तक कंप्लीट कर देते हैं, और ये यहाँ पे इसको बढ़ाकर
तो यहाँ पे मैंने ये बढ़ा दिया है और वापस से 2 चेन लेके एक हाफ डबल क्रोशिया लेना है, यहाँ तक, फिर इसको यहाँ बढ़ाना है। तो इसी तरह से हम हर एक हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशिया लेंगे। आप देख रहे हो, वैसे ही हमें ये घेरा बनाना है। आप चाहो तो यहाँ तक भी कर सकते हो। आपको अगर घेरा थोड़ा और बड़ा करना होगा तो आप यही सेम पैटर्न रिपीट करके घेरा बढ़ा भी सकते हो। पर मैं यहाँ पे ये जो लास्ट घेरे का जो लास्ट राउंड है, मैं यहाँ तक ही राउंड बनाऊंगी। तो देखिए ये लास्ट हाफ डबल क्रोशिया हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये कॉर्नर के अंदर 2 हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे, फिर 2 चेन लेंगे और 2 हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। तो सेम यही पैटर्न आपको दूसरी तरफ भी फॉलो करनी है। कॉर्नर में आकर इंक्रीज़ कर देना है और फिर वापस से एक एक लेकर यहाँ पे स्लिप स्टिच लेकर आप उसको जॉइंट कर दो। जैसे मैंने बोला, आप इससे ज़्यादा भी बड़ा कर सकते हो, पर मैं ये यहाँ तक, ये मेरा लास्ट राउंड है, मैं यहाँ तक ही बनाऊँगी। अब ये जो है थोड़ा सा प्लेन सिंपल लग रहा है, तो इसके नीचे मैं एक लेस तैयार कर दूँगी। तो लेस जो मेरी पिंक कलर का वूल है, उसी कलर से मैं यहाँ पे लेस तैयार कर दूँगी। तो उसको इस तरह से नोट लगा लेंगे और यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से, और कंप्लीट कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम चेन लगा लेंगे। तो 1 2 और 3 चेन ली है। अभी उसी के अंदर से हम क्रोशिया को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं, और ये दूसरा डबल क्रोशिया बन गया। ओके, तो यहाँ पे 2 चेन स्पेस छोड़ देंगे और तीसरे के अंदर हम क्रोशिया डालकर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे, वापस से उसी के अंदर डबल क्रोशिया, वापस से डबल क्रोशिया, और 1 2 और तीसरे के अंदर यहाँ से सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 चेन जहाँ से ली है वहीं से एक डबल क्रोशिया हो गया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया हो गया, और 1 और 2 छोड़कर तीसरे के अंदर हम इस तरह से सिंगल। तो देखो इस तरह से हमारी लेस कंप्लीट होगी। तो फिर से 2 3 चेन, उसी के अंदर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। मतलब कि सबसे पहले हमें 3 चेन लेनी है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 चेन छोड़ देनी है, और उसके बाद वहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो वापस से वही रिपीट करेंगे, और यहाँ पे ये हमारे 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गए। और यहाँ पे जो हमारा स्पेस है उसके अंदर अभी हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, और यहाँ उसी चेन स्पेस के अंदर से हमें क्या करना है, सिंगल क्रोशिया ले लेना है। तो इस तरह से ये हमारा कॉर्नर के अंदर भी लेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेम पैटर्न रिपीट करना है, 3 चेन लेनी है, 2 डबल क्रोशिया बनाना है, और 2 चेन स्पेस छोड़कर तीसरे के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो ये हमें पूरे सर्कल में कंप्लीट कर देना है।
और इसको कंप्लीट करके ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है और ये धागा काट लिया है और यहाँ से इसको तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप देख सकते हो। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे ये दूसरा ये दो इस तरह से कंप्लीट कर दिए हैं। आप चाहो तो यहाँ पे कलर चेंज करके भी बना सकते हो।